कोरोना वायरस का प्रकोप चीन के वुहान में दिसंबर 2019 के मध्य में शुरू हुआ था और अब यह दुनिया के करीब हर देश में फैल चुका है। अब तक करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और लाखों लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ। हालांकि डॉक्टर ली ने जिस बीमारी की पहचान की थी वह सार्स का दूसरा चरण नहीं बल्कि कोविड-19 वायरस यानी सार्स-कोव-2 का पहला चरण था। चीनी मीडिया के मुताबिक अपने सहकर्मियों के बीच इस बीमारी के फैलने की चेतावनी देने के 3 दिन बाद डॉक्टर ली को पुलिस ने 8 अन्य लोगों के साथ अफवाह फैलाने के आरोप में हिरासत में ले लिया। काम पर लौटने के बाद डॉक्टर ली कोविड-19 से संक्रमित हो गए। महज 34 साल के डॉक्टर ली की मौत 7 फरवरी को हो गई। किसी ने भी इस वायरस के इतनी तेजी से फैलने का अनुमान नहीं जताया था, लेकिन यह महामारी चीन ही नहीं बल्कि एशियाई महाद्वीप में तेजी से फैलने लगी थी। वुहान में कोविड-19 से मौत का पहला मामला 11 जनवरी 2020 को सामने आया। इसके महज 9 दिन बाद कोरोना वायरस चीन से निकलकर जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड तक पहुंच गया। दुनिया भर के चिकित्सीय और तकनीकी विकास को कोरोना वायरस ने पीछे छोड़ दिया था। चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से दुनिया के 7 शक्तिशाली देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और चीन शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में पहला मरीज 20 जनवरी को मिला था, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा 13 मार्च को की थी। इन 54 दिनों के अंदर अमेरिका में 1264 मरीज मिले थे और 36 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना महामारी ने भारत में आहिस्ता आहिस्ता पैर पसारना शुरू किया। भारत में 30 जनवरी 2020 को कोरोना संक्रमण का पहला केस दर्ज किया गया, जो कि केरल से था। उसके बाद 2 फरवरी तक केरल में ही 2 और मरीज मिले। ये तीनों ही चीन के वुहान शहर से लौटे थे। इसके बाद करीब 1 महीने तक देश में कोई भी नया मरीज नहीं मिला, लेकिन 2 मार्च के बाद से देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा। फिर मामले धीरे धीरे बढ़े और मई के आखिर तक रोजाना 8000 मामले दर्ज किए जाने लगे। आज भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर संक्रमितों के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देश बन गया है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यहाँ शहरों में घनी आबादी रहती है। ऐसे में शायद इसकी आशंका अधिक है कि भारत कोरोना वायरस महामारी का ग्लोबल हॉटस्पॉट बन जाए। वैसे तो भारत ने कोरोना वायरस पर रोक लगाने के लिए तमाम उपाय किए। काफी पहले ही एयरपोर्ट पर कुछ देशों से आने वालों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई, लेकिन एक छोटी सी चूक ने भारत को दिक्कत में डाल दिया। दरअसल ये संक्रमण इटली में तेजी से फैलना शुरू हुआ तो भारत ने वहां से आने वालों की स्क्रीनिंग शुरू नहीं की और ये संक्रमण भारत पहुंच गया। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी माना कि इटली से आने वालों की स्क्रीनिंग में देरी हुई। अमेरिका में जहां 19,419 और ब्राजील में 19,372 मामले हैं, तो वहीं भारत की संख्या मात्र 3,009 है। इसी तरह प्रति 10 लाख आबादी पर अमेरिका में कोरोना से 582 और ब्राजील में 593 लोगों की मौत हुई है, तो भारत में 51 लोगों की जान गई है। देश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर जहां बढ़कर 77.32% हो गई है, वहीं मृत्यु दर 1.72% पर आ गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। 1 सितंबर से अनलॉक का चौथा चरण शुरू हुआ है। मंत्रालय ने चौथे चरण की इस अनलॉक में कई छूट दी है। हालांकि यह भी साफ है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई देशों में वैक्सीन बनाए जाने का काम चल रहा है। रूस ने इस दावे के साथ अपनी वैक्सीन दुनिया के सामने पेश कर दी है कि यह पूरी तरह से असरदार है। रूस में तैयार की जा रही कोरोना की वैक्सीन के तीसरे फेज का ह्यूमन ट्रायल भारत में हो सकता है, लेकिन इसको लेकर रूस ने पहले और दूसरे फेज के नतीजों से जुड़े डाटा भारत को दिए हैं। कहा जा रहा है कि स्पुतनिक 5 नाम के इस वैक्सीन के अब तक अच्छे नतीजे आए हैं। पिछले हफ्ते फेज 2 और 3 ट्रायल के नतीजे
लेंसेट जर्नल में छपे हैं। इसी बीच रूस ने फिर से खुशखबरी देते हुए बताया है कि इसी सप्ताह ये वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। दरअसल रूस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि इस हफ्ते से कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा। इस वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था। लेकिन इन सब के बीच मुद्दे की बात यह है कि कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए कम वक्त में इसकी वैक्सीन बनाने की तैयारी हो रही है। क्या जल्दीबाजी में बनी वैक्सीन कामयाब होगी, लोगों पे कितना असर डालेगी और कितना रिएक्शन करेगी? खैर, इन सभी सवालों का जवाब तो वैक्सीन के लॉन्च होने और लोगों में इसका असर देखने के बाद ही मिल सकता है।